गाइस कैली लिनक्स कोर्स की वीडियो नंबर 15 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पासवर्ड क्रैकिंग के बारे में बताने वाला हूं। पासवर्ड क्रैकिंग किस तरीके से करी जाती है, एक दो टूल्स आते हैं जिसमें एक टूल का प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पे हम पासवर्ड क्रैकिंग किस चीज़ से रिलेटेड बात कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि आपका लिनक्स का पासवर्ड है, उसका पासवर्ड कैसे क्रैक किया जा सकता है, या फिर हम किसी भी प्रोटेक्टेड पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल को किस तरीके से यहाँ पे डिक्रिप्ट करते हैं, तो वो सब हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये काले लिनक्स की ऑफिशियल प्लेलिस्ट है जो कि गीकी हब चैनल पे आ रखी है। तो ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो मैंने बना दिया है। अगर आप पूरी तरीके से अच्छे तरीके से कोर्स सीखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको यहाँ काले लिनक्स की कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट को ओपन करें और यहाँ से काइंडली स्टार्टिंग से वीडियोस देखें। 20 वीडियोस इस सीरीज़ में आने वाली हैं। बुकमार्क कर लें, सेव कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो इससे मिस ना हो और आप पूरी वीडियोस देख के लिनक्स को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। तो यहाँ पे आज हम इस वीडियो में पासवर्ड क्रैकिंग के बारे में जानेंगे। तो गाइस, पासवर्ड क्रैकिंग आपकी बहुत तरीके की होती है। अब देखो, आप यहाँ पे सुनते होगे कि कुछ लोगों का फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया हैंडल्स जो होते हैं वो हैक हो जाते हैं। तो गाइस, वो हैकिंग वो चीज़ अलग होती है, वो हैकिंग कहलाती है, वो क्रैकिंग नहीं कहलाती है। क्योंकि वहाँ पे हम कोई भी इस तरीके से काम नहीं कर सकते कि एक दो टूल से यूज़ करके हम वहाँ पे उसे हैक कर लें। ऐसा नहीं होता, वो क्रैक नहीं होते, वो हैक होते हैं। तो वहाँ पे जो होते हैं आपके अलग अलग तरीके के अटैक्स किए जाते हैं, अलग अलग तरीके से वहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग करी जाती है। एक्चुअल में सोशल मीडिया जब हैक करा जाता है, तो यहाँ पे मैं आपको कोई भी उस तरीके का ऐसा कुछ नहीं बता रहा जिससे आप कुछ गलत काम करें। बस मैं आपको यहाँ पे एक यूटिलिटी के तौर पे एक टूल बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप पासवर्ड क्रैक कर सकते हो उन चीज़ों का जो कि हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो और आप उनका पासवर्ड भूल गए हो। जैसे कि आपकी खुद की लिनक्स की मशीन हो गई, या फिर आप हो सकता है आपके पास कोई वर्ड की फाइल हो, पीडीएफ की फाइल हो, या फिर हो सकता है जिप फाइल हो, उसका पासवर्ड आप भूल चुके हो और वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो। तो इन सब का पासवर्ड आप कैसे यहाँ पे क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पासवर्ड क्रैकिंग में हमारे पास बहुत सारे टूल आते हैं। जैसे कि एक टूल है हमारा यहाँ पे जॉन द रिपर। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे टूल आते हैं। जैसे कि एक और टूल आता है जिसका नाम हैश कैट है। तो इस तरीके के बहुत सारे टूल आते हैं। तो हैश कैट से रिलेटेड मैं आपको CEH कोर्स में बताऊंगा। अभी के लिए हम यहाँ जॉन द रिपर टूल के बारे में जानने वाले हैं। ये एक पासवर्ड क्रैकिंग टूल होता है जो कि कैसे वर्क करता है, इसका एक पूरा का पूरा सिनेरियो होता है इसके वर्क करने का। इसमें आपका डिक्शनरी अटैक यूज किया जाता है। अब ये डिक्शनरी अटैक क्या होता है? डिक्शनरी अटैक एक तरीके का ऐसा अटैक होता है जिसमें पासवर्ड आपके बहुत सारे, मतलब एक पूरी की पूरी लिस्ट होती है। जैसे कि एक आपका पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 से लेकर 6 तक आपने पासवर्ड दे रखा है। तो ये जॉन द रिपर टूल क्या करेगा? डिक्शनरी अटैक करेगा। डिक्शनरी अटैक में आपका जो पासवर्ड है वो एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करा जाएगा। स्ट्रिंग क्या होता है? कुछ भी टेक्स्ट हो सकता है या नंबर हो सकते हैं। तो वो क्या करेगा? एक 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 एक, एक टेक्स्ट या नंबर आपका सीक्वेंस वाइज चलाता हुआ जाएगा। हजारों लाखों आपके 6 नंबर 7 नंबर 8 डिजिट जितने भी डिजिट का होगा पासवर्ड, वो उसे सीक्वेंस के वाइज चेंज करता रहेगा, चेंज करता रहेगा, चेंज करता रहेगा। मतलब चलता रहेगा। आपके जो स्ट्रिंग टेक्स्ट होगा वो चलता रहेगा, चलता रहेगा। हो सकता है 10,000 1 लाख 10 लाख, जब तक वो मैच नहीं होगा तब तक डिक्शनरी अटैक आपका चलता रहता है। और आपको पता है ये कंप्यूटर की स्पीड मिली सेकेंड में लाखों होती है। तो इसमें आपका डिक्शनरी अटैक में आपके नंबर्स और जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सीक्वेंस वाइज सीरियल वाइज चलते रहते हैं। तो अगर आपका नॉर्मल 6-7 डिजिट का पासवर्ड है और नॉर्मल सा पासवर्ड है तो आपका बड़ी आसानी से विद द हेल्प ऑफ जॉन द रिपर टूल आप क्रैक कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहिए। तो यहाँ पे जो हम डिक्शनरी अटैक यहाँ पे करेंगे वो जॉन द रिपर टूल की मदद से करेंगे। यहाँ पे हम जिप फाइल पे करके देखेंगे और एक ऑफिस की फाइल पे करके देखेंगे, प्लस अपने लिनक्स का पासवर्ड यहाँ पे क्रैक करके देखेंगे। तो ये 3 चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो जॉन द रिपर टूल वैसे तो काली लिनक्स में आपको पहले से ही वहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड मिलता है, लेकिन जब हम यहाँ पे ऑफिस की फाइल को यहाँ पे डिक्रिप्ट करने की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको जॉन द रिपर की एक और यूटिलिटी है जो कि पाइथन बेस्ड स्क्रिप्ट में आती है, वो आपको यहाँ पे डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से जाके आपको उसको wget की कमांड की मदद से उसको क्लोन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जिप फाइल को करके देखेंगे, इसके बाद यहाँ पे अपने लिनक्स का पासवर्ड करके देखेंगे, एंड इसके बाद ऑफिस की फाइल को करके देखेंगे। सो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, मैं हूँ अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। आप यहाँ पे देख सकते हो 14.png नाम की एक फाइल है। अगर मैं इसे ओपन करूँ तो ये 14 नाम का ये मेरा जो थंबनेल है इस कोर्स की वीडियो का वो है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको राइट क्लिक करता हूँ और जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड टू आर्चिव लिखा रहा है, इस पे क्लिक करता हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ PS मैंने नाम दे दिया। जिप फॉर्मेट कर देता हूँ, रार फॉर्मेट भी आप कर सकते हो, मैं जिप कर रहा हूँ। सेट पासवर्ड पे जाता हूँ, इसका पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। आसान सा पासवर्ड दे रहा हूँ, या फिर मैं एक काम करता हूँ उल्टा दे देता हूँ 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1।
और जस्ट ओके पे क्लिक कर देता हूँ, ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखो ps.zip नाम की ये फाइल मेरी यहाँ पे बन चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को अपने लिनक्स के अंदर ले जाता हूँ। तो ये रहा मेरा लिनक्स, मैं जस्ट इसमें यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लॉग इन हो चुका हूँ। ये बाकी की जितनी भी फाइल्स है इन्हें डिलीट कर देते हैं और जस्ट मैं यहाँ पे अपने लिनक्स के अंदर इस फाइल को ले आता हूँ। तो मैं इस फाइल को ले आया हूँ, यहाँ पे ये फाइल आ चुकी है, आप देख सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगर इसे ओपन करने की कोशिश करूंगा तो ये रही मेरी 14.png। अगर मैं इसे बाहर लाने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड अगर मैं कुछ भी दे देता हूँ गलत देने के बाद ये देखो यहाँ पे एरर, रॉन्ग पासवर्ड दिखा रहा है। तो अब किस तरीके से इसे डिक्रिप्ट करा जा सकता है देखते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो वैसे तो यहाँ पे सर्च पे जाऊंगा तो यहाँ पासवर्ड अटैक्स में आपको बहुत सारे टूल देखने को मिलेंगे। यहाँ जॉन द रिपर टूल भी है आपका, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपका जॉन द रिपर टूल ओपन हो जाएगा। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो आप सिंपल अपने टर्मिनल पे जाएं। टर्मिनल पे जाने के बाद जस्ट आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो sudo की कमांड लगानी है। आपको लिखना है sudo, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ sudo से पहले मैं अपनी इस डायरेक्टरी में आ जाता हूँ अपनी डेस्कटॉप पे। मैं यहाँ लिखूंगा cd डेस्कटॉप पे आ गया। अब मैं लिखूंगा sudo और मेरी ये जिप फाइल है। जिप फाइल के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा zip to john। अगर rar फाइल होती तो rar to john, तो मैं यहाँ लिखूंगा zip to john और जस्ट स्पेस देके इस फाइल का नाम जो कि है ps.zip, एंटर प्रेस करूंगा, पासवर्ड दे दूंगा एक बार। तो यहाँ पे इस फाइल का इंक्रिप्टेड फॉर्म में पासवर्ड आ चुका है। तो ये आपका इंक्रिप्टेड फॉर्म में पासवर्ड है। तो इसको हमें एक टेक्स्ट फाइल में एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। टेक्स्ट फाइल में कैसे इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो sudo zip to john ps.zip। अब यहाँ पे आपको ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया कैसे आप एक्सपोर्ट करते हैं इन फाइल्स को। मैं यहाँ पे इस नई फाइल का नाम दे दूंगा, जैसे कि pass.txt नाम की फाइल में से एक्सपोर्ट कराना चाहता हूं। तो ये देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुकी है। क्लियर कर लेता हूं, कैट की मदद से एक बार इस फाइल को रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो वो सारा का सारा यहाँ पे पासवर्ड हमारा आ रहा है कैट की फाइल में। तो यहाँ पे हमारा जो इंक्रिप्टेड फॉर्म में पासवर्ड है इसका, वो इसके अंदर सेव हो चुका है। तो अब यहाँ पे इस फाइल का पासवर्ड हम डिक्शनरी अटैक की मदद से कैसे यहाँ पे पता करेंगे, मैं आपको बता देता हूं। आपको करना क्या है, सिंपल लिखना है sudo। देखो रूट यूजर में हो आप तो sudo लिखने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे अपने नॉर्मल यूजर, स्टैंडर्ड यूजर के अंदर हूं, इसलिए sudo लिख रहा हूं। sudo के बाद मुझे लिखना है जॉन के बाद यहाँ पे आपको फ्लैग लगाने दो और यहाँ पे लिख देना है फॉर्मेट, क्योंकि फॉर्मेट भी तो बताना पड़ेगा। फॉर्मेट, और फॉर्मेट क्या है इसका फाइल का, जिप। रार फाइल होगी तो रार, पीडीएफ फाइल होगी तो पीडीएफ। स्पेस दूंगा। ऑफिस के लिए अभी बताऊंगा ऑफिस के लिए क्या होता है। जितनी भी आपके एक्सेल की फाइल होती है, पीपीटी की फाइल होती है, उनमें ये यूज नहीं होता, वो मैं आपको बताऊंगा उसे कैसे करते हैं। तो फॉर्मेट आपका जिप हो गया और इसके बाद जस्ट आपको इस पासवर्ड को दे देना है, pass.txt को, pass.txt एंटर प्रेस कर देना है आपको, कुछ भी नहीं, और आपका पासवर्ड यहाँ पे निकल के आ गया 54321। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपको अभी ये लग रहा होगा कि ये तो बड़ा आसान पासवर्ड है, इसमें अगर आपके अल्फाबेट्स होते तो कैसे आता। तो गाइस अल्फाबेट भी आपको करके दिखा देता हूं। अब की दोबारा इस फाइल पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ ऐड टू अर्चिव कर लूंगा। इस बार मैं रार फाइल बनाता हूँ, जिप नहीं बना रहा, रार बना रहा हूँ। रार का नाम दे दूंगा co.rar। सेट पासवर्ड पे जाता हूँ, यहाँ पे 123 लिख देता हूँ और AD लिख देता हूँ, ठीक है, 123 AD। ओके करा, ये फाइल बन गई। अब जस्ट इसे लिनक्स के अंदर अपने ले जाते हैं। ये रहा मेरा लिनक्स और जस्ट मैं इसको मिनिमाइज करूंगा इस तरीके से और इस फाइल को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करा लूंगा। आ गई मेरी फाइल, यहाँ ओपन करूंगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट करूंगा तो पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड हमने डाला है 123 आदि। दोबारा से टर्मिनल ओपन करता हूं और अब यहाँ पे मेरे को कमांड चलानी है sudo। सबसे पहले तो मैं डेस्कटॉप पे आ जाऊंगा, cd डेस्कटॉप आ गया। अब चलाऊंगा sudo के बाद मुझको क्या लिखना है, sudo rar to john और जस्ट मेरे को इस फाइल का नेम दे देना है co.rar। एंटर प्रेस करूंगा, पासवर्ड दे दूंगा। पासवर्ड देने के बाद ये आ गया मेरा पासवर्ड इस फाइल का इंक्रिप्टेड फॉर्म पे। तो इसे एक्सपोर्ट करा लेते हैं। तो एक्सपोर्ट कराने के लिए वो वाली कमांड और ग्रेटर देन का सिंबल और फाइल का नाम, जिस फाइल के नाम पे आप सेव कराना चाहते हो। मैं file.txt के नाम से सेव करा देता हूँ। ये फाइल बन चुकी है, इसे रीड करके दिखा देता हूँ कि वो पासवर्ड इसमें सेव हो चुका है, कैट file.txt। और ये देखो ये रहा पासवर्ड इसके अंदर, रीड करके दिखा दिया मैंने। अब इस फाइल को हम डिक्रिप्ट करेंगे, इस पासवर्ड को डिक्रिप्ट करेंगे और फिर इसको उस पासवर्ड से ओपन करने की कोशिश करेंगे। ओपन तो हो ही जाएगी, बिकॉज पासवर्ड अगर सही होगा तो ओपन ही हो जाएगी। पासवर्ड क्या था हमारा 123 और AD। तो लेट्स ब्रेक दिस पासवर्ड। तो ब्रेक करने के लिए यहाँ पे मेरे को लिखना है sudo
और सूडो के बाद मेरे को लिखना है जॉन, और जॉन के बाद मेरे को जस्ट यहाँ पे लिखना है इस फाइल का नेम जिस फाइल में मैंने पासवर्ड स्टोर कराया है, file.txt। एंटर प्रेस कर देना है मुझे। अब यहाँ पे मेरे जो ऑपरेशंस है ब्रेकिंग वाले यानी डिक्शनरी अटैक यहाँ पे मेरा स्टार्ट हो चुका है। अब ये डिपेंड करता है टाइमिंग पे कि कितना टाइम ये लेगा। अब देखो यहाँ पे आपके मिक्सअप है ना, आपका पासवर्ड लेटर्स भी है और नंबर्स भी है, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आधा घंटा भी लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है। तो इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि जितना कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होगा उतना ही टाइम ये लेता है। आपके अगर सिंबल्स भी है पासवर्ड में तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये डिपेंड करता है आपके पासवर्ड पे। नंबर वाला पासवर्ड है तो फटाफट 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं लेता, कॉम्प्लेक्स है तो थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन देता जरूर है पासवर्ड। 2000 years later. गाइस इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपके केस में भी बहुत टाइम लगेगा। तो अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं अभी इसे अबॉर्ट कर देता हूँ। आप अबॉर्ट मत करना, थोड़ा सा टाइम आप देना इसे, और ये ज़रूर आपको आपका जो पासवर्ड होगा वो आपको डिस्प्ले करा देगा। अभी के लिए मैं इसे अबॉर्ट कर देता हूँ। क्यू प्रेस करूँगा तो ये अबॉर्ट हो जाएगा, क्यू नहीं Ctrl+C, ठीक है। तो देखो मैंने 20 मिनट में ही इसे अबॉर्ट कर दिया। 20 मिनट से मैं वेट कर रहा था, ये थोड़ा और टाइम लेगा आपका, लेकिन पासवर्ड ज़रूर आपको दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ पे आपको एक नया यूज़र बनाता हूँ, और उस यूज़र में आपको पासवर्ड उसका ब्रेक करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा यूज़र ऐड, तो जस्ट मैं यहाँ पे एक नया यूज़र ऐड करूँगा, यूज़र ऐड। और यूज़र ऐड से पहले मेरे को सूडो की कमांड लगानी पड़ेगी, सूडो यूज़र ऐड, और यहाँ मैं एक नया यूज़र ऐड करूँगा मनीष नाम का, ठीक है। तो मनीष नाम का यूज़र अब ऐड हो चुका है। मैं दोबारा से कैट etc और पास wd की कमांड्स आपको दिखा देता हूँ। ये देखो मनीष नाम का यूज़र जो है हमारा यहाँ ऐड हो चुका है। तो अब इसको पासवर्ड दे देते हैं पास wd, और मनीष नाम के यूज़र को पासवर्ड देना है। तो यहाँ पे सूडो लगाना फिर से भूल गया मैं, सूडो पास wd मनीष 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड हो गया हमारा मनीष का 1 2 3 4 5। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं जस्ट अपने जॉन द रिपर टूल की मदद से अपने यूज़र का पासवर्ड देखूंगा। तो मेरा जो पासवर्ड है वो कहाँ स्टोर होता है, अभी मैंने आपको कमांड से देखा ना, अभी मैंने क्या कमांड लगाई थी, कैट etc पास wd, यहाँ पे हमारा यूज़र स्टोर होता है। तो यूज़र का पासवर्ड कहाँ स्टोर होता है गाइस, यूज़र का पासवर्ड मैंने आपको बताया था यूज़र्स और ग्रुप वाली वीडियो में कि यूज़र्स का पासवर्ड आपका शैडो के अंदर स्टोर होता है, ठीक है, शैडो के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा जॉन, और जॉन के बाद वो डायरेक्टरी दे दूंगा जहाँ पे हमारा पासवर्ड स्टोर होता है, शैडो, ठीक है, etc शैडो, और एंटर प्रेस कर दूंगा। सूडो लगाना फिर भूल गया मैं, सूडो जरूर लगाएं, या नहीं तो आप रूट यूज़र में काम करें, मैं यहाँ रिकमेंड करना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रूट का पासवर्ड हमारा टूर था, और आदर्श का पासवर्ड हमारा आदि तोमर था, आदर्श का आदर्श था, अमित बनाया था मैंने, उसका भी 1 2 3 4 5 दिया था मैंने, मनीष अभी बनाया उसका 1 2 3 4 5 था। इस तरीके से यहाँ पे आप पासवर्ड बड़ी ही आसानी से क्रैक कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे हमारा नॉर्मल टेक्स्ट पासवर्ड भी आ गया, और नॉर्मल वो नंबर्स वाला पासवर्ड भी आ गया। अगर दोनों मिक्सअप है तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, हो सकता है आधा घंटा लगे, 1 घंटा 2 घंटा भी लग सकते हैं, लेकिन आपका आ जरूर जाएगा, ठीक है। तो ये यूज़र का पासवर्ड भी क्लियर कर दिया मैंने आपको। अब मैं यहाँ पे आपको इसी जॉन द रिपर टूल की एक और पाइथन की स्क्रिप्ट आती है जिसकी मदद से आप वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल के भी इंक्रिप्टेड जो होती हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती हैं, उन्हें भी डिक्रिप्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो उसके लिए आपको करना क्या है। उसके लिए तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक फाइल बना लेते हैं हम। यहाँ पे मैं लिखूँगा यहाँ पे विन वर्ड, विंडोज़ पे जाके, और यहाँ मैंने एक वर्ड फाइल बना ली है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। मैं यहाँ अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है, और मैं इसमें एक पासवर्ड लगा देता हूँ। तो पासवर्ड लगाने के लिए मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा, आई थिंक मेरे को प्रॉपर्टीज़ पे जाना पड़ेगा, व्यू पे जाके प्रॉपर्टीज़, और यहाँ प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट और इंक्रिप्ट विद पासवर्ड। यहाँ पासवर्ड दे देते हैं 12890 12890। ओके, तो मैंने इसमें 12890 पासवर्ड दे दिया है। इसे सेव करा देते हैं डेस्कटॉप पे करा दिया, और किस नाम से, आदर्श डॉट डॉक्यूमेंट सेव। ये आ गई हमारी आदर्श डॉट डॉक्यूमेंट यहाँ पे, ये रही, ठीक है, आदर्श डॉट docx इसका फॉर्मेट होता है। आप पावर पॉइंट की भी ले सकते हो, किसी भी वर्ड के, मतलब वर्ड नहीं, ऑफिस की किसी भी फॉर्मेट की फाइल आप यहाँ पे डिक्रिप्ट कर सकते हो। ऑफिस में आपका एक्सेल भी आ गया, वर्ड भी आ गया, पावर पॉइंट भी आ गया, एक्सेस भी आ गया, पब्लिशर भी आ गया, वन नोट भी आ गया,
आउटलुक भी आ गया। ठीक है, आ गई ये फाइल, ओपन करूंगा तो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस में ये ओपन हो सकती है, लेकिन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है इसलिए ये ओपन नहीं होगी। ये देखो ये पासवर्ड आ गया ना, तो यहाँ पासवर्ड डालना पड़ेगा, क्या था 12890। तो कैसे इंस्पेक्ट करते हैं बताता हूँ। उसके लिए आपको पाइथन की स्क्रिप्ट डाउनलोड करनी पड़ेगी, आपको वेब ब्राउजर पे जाना पड़ेगा, एक लिंक वहाँ पे आपको फॉलो करनी पड़ेगी, वो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, उस लिंक को आप फॉलो जरूर से करना। उसी लिंक के थ्रू आप इस वेबसाइट पे पहुंचोगे, इस वेब पेज पे। यहाँ पे वो वेब पेज ओपन हो चुका है raw.gitusercontent.com, और ये आपका देख सकते हो आप office2john.py नाम की फाइल है। तो ये फाइल यहाँ पे ओपन हो चुकी है, इसमें पूरी स्क्रिप्टिंग है। तो जस्ट आपको क्या करना है, इस लिंक को कॉपी करना है और अपने टर्मिनल पे जाना है, और यहाँ पे आपको wget की कमांड की मदद से इसे क्लोन करना है अपने टर्मिनल पे। तो रूट यूजर में हो तो आपको सूडो लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे सूडो लगाना पड़ेगा, सूडो wget, और यहाँ पे जस्ट उस लिंक को पेस्ट करा दूंगा और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा, पासवर्ड दे दूंगा। तो यहाँ पे ये क्लोन होना चालू हो चुका है, क्लोन हो चुका है देखो यहाँ पे। ठीक है, 8.78 Mbps की स्पीड से 130 KB की फाइल थी, डाउनलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं ls करूंगा तो मेरी फाइल ये रही office2john.py। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको परमिशन दे दूंगा। मैं जस्ट यहाँ लिखूंगा sudo chmod +x यानी एग्जीक्यूट की परमिशन, और किसे, office2john.py को परमिशन दे दी। अब परमिशन देने के बाद मेरे को करना क्या है, अब इसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद मेरे को जस्ट यहाँ पे पाइथन की मदद से पाइथन लिखना है, और इस पाइथन की मदद से मुझे इस फाइल का नाम दे देना है, और इस फाइल की मदद से मेरे को उस फाइल का नाम दे देना है जिस फाइल में पासवर्ड है। तो मेरी फाइल कौन सी है, वो ये आदर्श.document। तो मैं जस्ट यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे चला जाऊंगा, होम और आदि तोमर की मदद से, होम आदि तोमर, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ गया। डेस्कटॉप पे किस नाम से फाइल है, आदर्श.document की। अब जस्ट इसको मैं, इसके जो आपके हैश हैं, जो हैश मतलब जिसमें पासवर्ड होगा इनक्रिप्टेड फॉर्म में, उसको एक टेक्स्ट फाइल में निकाल लूंगा। तो मैं जस्ट लिखता हूँ hash.txt, इस नाम से मैं निकाल दूंगा। और कहाँ निकालूंगा, होम पे ही निकाल देता हूँ, मतलब डेस्कटॉप पे। तो जस्ट मेरे को लिखना है होम के अंदर मेरा यहाँ पे आदि तोमर नाम का यूज़र है, तो आदि तोमर नाम का यूज़र है, उसके बाद डेस्कटॉप है, और हैश नाम से मेरे को निकालनी है। एंटर प्रेस करूँगा तो ये आ गई मेरी फाइल। इसे जस्ट मैं कैट की मदद से यहाँ पे ओपन करा लेता हूँ। कैट के लिए लेकिन मेरे को cd करके डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा। मैं cd डेस्कटॉप पे आ गया, कैट और hash.txt। तो ये देखो, ये रहा मेरा इंक्रिप्टेड फॉर्म का पासवर्ड। अब मैं वापस से एक स्टेप पीछे चला जाता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, अब मेरे को जॉन द रिपर टूल का यूज़ करना है। मैं लिखूंगा जॉन, उससे पहले सूडो लगा लेता हूँ, सूडो जॉन के बाद जस्ट अब आपको यहाँ पे इस वाली फाइल का नाम दे देना है hash.txt। तो मैं जस्ट हैश की लोकेशन देनी पड़ेगी हमें यहाँ पे, होम में है, होम के अंदर हमारा यहाँ पे सही से देना पड़ेगा, होम के अंदर आदि तोमर के अंदर डेस्कटॉप के अंदर hash.txt। एंटर प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और जैसे ही ये टाइम पूरा लग जाएगा, पूरा हो जाएगा, यहाँ पे स्कैनिंग जो भी जितने भी यहाँ पे की कॉम्बिनेशन यहाँ पे मैच होने होंगे हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड इस फाइल का लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसी तरीके से गाइज यहाँ पे पूरी की पूरी स्कैनिंग करी जाती है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, जो की कॉम्बिनेशंस होते हैं कि 1 2 3 हो गया, 1 2 4 1 2 5 1 2 6 1 2 7, इस तरीके से की कॉम्बिनेशन पासवर्ड यहाँ पे चेंज होते रहते हैं। और 1 सेकेंड में 1000 2000 10,000 1 लाख अकॉर्डिंग टू द प्रोसेसर स्पीड ये आपके चेंज होते रहते हैं। डिक्शनरी अटैक है, क्योंकि डिक्शनरी क्या होती है, हर चीज़ होती है उसमें, तो हर एक मतलब एक स्ट्रिंग के तौर पे जो टेक्स्ट होगा, नंबर होंगे, वो यहाँ पे मैच करते हुए चलेंगे। जो मैच हो गया वो आपका पासवर्ड निकल के आपके सामने आ जाता है। ठीक है गाइस, इस तरीके से ये होता है। अगर यहाँ पे 5 से 7 मिनट के अंदर मेरे पास यहाँ पासवर्ड आ जाता है तो मैं आपको इसी वीडियो में दिखा देता हूँ, नहीं तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे लेकिन अगर आप करोगे तो आपके में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है यार, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो आ जरूर जाएगा पासवर्ड, इसकी आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो 12890 आदर्श.document का पासवर्ड आ चुका है। ठीक है गाइस, इस तरीके से यहाँ पे आपका पासवर्ड क्रैक हो जाता है। तो यहाँ पे आ गया है, काफ़ी जल्दी आ गया है। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे जितने भी आसान पासवर्ड है वो तो बहुत ही आसानी से क्रैक हो जाते हैं, जो नहीं होते आसान उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम। ठीक है, तो आसान पासवर्ड इस तरीके से क्रैक हो जाते हैं। साथ ही साथ इनकी वर्ड लिस्ट होती है, वर्ड लिस्ट की लोकेशन ये देखो यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये वर्ड लिस्ट होती है।
इसकी और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड लिस्ट आती हैं, तो आप इसकी और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो वर्ड लिस्ट होती हैं उन्हें डाउनलोड करके और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड फटाफट यहाँ पे फाइंड करवा सकते हैं। तो आई होप आज के इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल जो आसान पासवर्ड होते हैं वो किस तरीके से यहाँ क्रैक करे जाते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।